कि जब भी कहीं भारत में बड़े स्तर पर प्राकृतिक आपदा आई है तो पाया यह गया है कि अफेक्टेड यदि हजारों लोग हो रहे हैं तो उनमें से एक बहुत छोटी परसेंटेज का ही बीमा होता था। ये पैरामीटर भी जो ज़रूरतमंद है, जैसी उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से पैरामीटर तय किए जाएंगे। ज़्यादातर मूलतः अभी तक जो सामान्यतः जो होता है वो आजकल ये मौसम से जुड़े हुए होते हैं, पर इसके अलावा आने वाले समय में प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड भी चीज़ें बन सकती हैं। क्लेम बहुत फास्ट होगा और बड़े ही पारदर्शी तरीके से होगा। तो इससे ये जो हमारी एक ज़रूरत है कि बड़ी जनसंख्या को कम से कम खर्चे में हम कवर कर पाएँ और नुकसान होने की स्थिति में बिना समय गंवाए हुए जिस समय उसको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तुरंत उसके खाते में उसका स्थानांतरण हो जाए पैसे का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो है वो हम दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं हैं, आज हम हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं संजय जोशी जो कि CMD हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के। और आज इस संस्थान ने अब सर्वत्र सुरक्षा के नाम से एक यूनिक पॉलिसी जो है वो लॉन्च की। उसी पर सर से बात करेंगे कि ये पॉलिसी जो है वो तमाम और दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसियों से अलग कैसे है और इसके क्या बेनिफिट्स आने वाले टाइम में होंगे। स्वागत है संजय जी हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो पॉलिसी आपने आज लॉन्च की, आपका जो टैगलाइन ही है कि पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास, तो फिर ये एक यूनिक पॉलिसी फिर किस लिए? देखिए, अपने इतिहास में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो एक भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, इन्होंने शुरू से ही बीमे के क्षेत्र में नए नए उत्पाद जो हैं पायनियर करने का हमको श्रेय रहा है। शुरुआत में जैसे आप जानते हैं कि केवल सरकारी क्षेत्रीय कंपनियां थी, तो शुरू से ही भारत में जो बीमे का विकास हुआ है, तो आज की डेट में हमारे पास 200 से अधिक बीमा उत्पाद के थ्रू हम अपनी कंपनी अपने ग्राहकों की सेवा करते थे। पर ज़्यादातर ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादातर क्या मतलब सभी प्रोडक्ट्स जो हैं या तो वो इंडेमनिटी प्रोडक्ट्स होते हैं यानी क्षतिपूर्ति आधार पर प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर वो लाभ देने वाले प्रोडक्ट यानी बेनिफिट प्रोडक्ट्स कहते हैं उनको। तो इस प्रकार के होते थे। इनमें अनिवार्यतः क्या होता था कि जब बीमा हम शुरू करते हैं तो प्रस्ताव लेंगे और जो बीमा की जो विषय वस्तु है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आसान रूप से कहें तो जैसे कि घर का बीमा करना है तो हम पूछेंगे कि घर का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, उसका एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, और घर में बिजली की फिटिंग्स कैसी हैं, आदि आदि इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। ऐसे यही इंडस्ट्री के लिए भी लागू होगा। किसी फैक्ट्री के लिए बीमा करें या किसी व्यक्ति का दुर्घटना बीमा करें तो उसके जानकारी उसके लेंगे, स्वास्थ्य बीमा करें तो स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। इस प्रकार से एक डॉक्यूमेंटेड वे में हम प्रस्ताव लेते थे और उसके बाद आकलन करके एक प्रीमियम दिया जाएगा। और जब कभी यदि क्लेम की आवश्यकता पड़ती थी तो फिर से उस समय पर बीमा लेते समय चाहे सिर्फ प्रस्ताव के आधार पर भी कर दिया जाए, परंतु क्लेम देते समय पर पूरा जांच पड़ताल करके और अक्सर सर्वे करने के बाद ही क्लेम का आकलन किया जाता था। जिसमें कि कई बार इस तरह की भी होती थी कि बीमे के टाइम तो आपने 1 मिनट में बीमा कर लिया, जब क्लेम के समय में आप इतने सवाल पूछ रहे हैं। पर वो अनिवार्य है क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है ना, फंड में इकट्ठा हुआ, तो वहाँ से देते समय हमको पूरे ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इसमें अक्सर ये हो जाती थी स्थिति कि कई बार कस्टमर को लगता था कि देर से मुझे क्लेम मिला। और जो एक बड़ी समस्या ये आई थी कि यह सब काम जब हम करते थे तो व्यापक स्तर पे जब बीमे की ज़रूरत होती है कहीं पे, जैसे कि अभी आप एक उदाहरण लें कि जब भी कहीं भारत में बड़े स्तर पे प्राकृतिक आपदा आई है तो पाया यह गया है कि अफेक्टेड यदि हजारों लोग हो रहे हैं तो उनमें से एक बहुत छोटी परसेंटेज का ही बीमा होता था। और उस बीमा होने के बाद अब मान लिया कि लाखों की संख्या में घर प्रभावित हुए हैं बॉम्बे फ्लड में या चेन्नई फ्लड में या उत्तराखंड की आपदा में या जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई थी उस स्थिति में, पर उनमें से मात्र 5 से 7% लोगों का बीमा होता था और बाकी लोग सिर्फ सरकारी सहायता के भरोसे ही रहते थे। और जिनका बीमा होता भी था उनकी क्षतिपूर्ति आकलन के लिए जब सर्वेयर्स की टीम जाती थी तो वो कम पड़ जाती थी और आसान दावा प्रक्रिया अपनाने के बावजूद भी क्लेमों के निस्तारण में समय लग जाता था जी। तो इसलिए इस बात की आवश्यकता थी कि कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे कि बड़ी जनसंख्या को व्यापक स्तर पर एक इस प्रकार से बीमा कवर दिया जाए कि जिसका कि रख रखाव या उसकी जो डिलीवरी है वो आसान तरीके से हो पाए। और साथ ही
जो क्षतिपूर्ति दी जाए वो एक ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट वे में दी जा पाए। तो ये सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करती है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन। और ये पैरामेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बीमा करते समय पे हम कुछ पैरामीटर तय कर लेते हैं। ये पैरामीटर ज़्यादातर क्लाइमेटिक या वेदर रिलेटेड पैरामीटर होते हैं। हालांकि और भी इंडाइसिस हो सकते हैं, परंतु आसान समझने के लिए जैसे कि किसानों का बीमा, फसल का बीमा जब होता था उसके लिए वर्षा कम होगी या वर्षा ज़्यादा होगी, एक लेवल से कम होगी या लेवल से ज़्यादा होगी, तो यह तय है कि यदि कम हुई तो भी नुकसान होगा कस्टमर का, फार्मर का, और यदि उससे ज़्यादा हुई है तो भी कृषक का नुकसान होगा। तो उस बीच में हम कुछ ऐसे ट्रिगर तय कर लें कि यदि इससे कम हुई तो भी इतना नुकसान तो अवश्यंभावी है प्रति एकड़ या किस फसल पे जी, और इससे ज़्यादा होगा तो भी अवश्यंभावी है। तो किस प्रकार से क्षति का आकलन करके वो पैसा बिना किसी दावा किए हुए, बिना किसी आकलन की प्रक्रिया को गुजरे हुए सीधे उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये इस तरह के एक्चुरियल, हमारे यहाँ जो एक्चुरीज होते हैं वो आकलन करके स्टैटिस्टिकल बेस पे क्लेम पुराने अनुभव के आधार पर तय करते हैं। तो वेदर के जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो हम बनाते हैं अपने इस आधार पे कि पब्लिक डाटाबेस, जैसे कि भारत सरकार का मौसम विभाग है उसका डाटा जो है पब्लिक डाटाबेस है, ऐसे ही बहुत सारे सैटेलाइट डाटाज हैं, या जो अर्थक्वेक के लिए रिश्टर स्केल के पैमाने हैं वो उसके लिए भी पब्लिक डाटाबेस उपलब्ध हैं। उन पब्लिक डाटाबेस के आंकड़ों के आधार पर पहले से एक स्ट्रक्चर किया जाता है, उसके आधार पर जो कस्टमर्स का ग्रुप है उस बड़े ग्रुप का बड़े स्तर पर बीमा करा जाता है, और करे जाने के बाद में जब कभी वो ट्रिगर होगा तो हम इसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि हमें मालूम है कि किस दिन ये ट्रिगर हो गया, पैरामीटर ट्रिगर हो गया या इंडेक्स ट्रिगर हो गया, होते ही बिना किसी और प्रक्रिया के सीधे लाभार्थी के खाते में दावा की राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जी। और क्योंकि पहले से ही मालूम है कि वो ट्रिगर का पॉइंट कौन सा है और पहले से ही मालूम है कि किस ट्रिगर पॉइंट पे कितने पैसे का भुगतान होगा, इसलिए इसमें कोई देर भी नहीं लगती और उसमें कोई बाद में विवाद भी नहीं होते। मतलब एक क्लेम फास्ट होगा, क्लेम बहुत फास्ट होगा और बड़े ही पारदर्शी तरीके से होगा। तो इससे ये जो हमारी एक ज़रूरत है कि बड़ी जनसंख्या को कम से कम खर्चे में हम कवर कर पाएँ और नुकसान होने की स्थिति में बिना समय गंवाए हुए जिस समय उसको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तुरंत उसके खाते में उसका स्थानांतरण हो जाए पैसे का। इसके लिए ये प्रक्रिया बहुत ही ऑलरेडी भारत में एक लिमिटेड स्तर पर RWBCI भारत सरकार की फसल बीमा योजना की एक स्कीम थी, उसके थ्रू भी ये पहले एक्सपेरिमेंट बड़ा कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी कुछ दिन पहले नागालैंड सरकार ने अपने नागरिकों के लिए हाई ऑल्टीट्यूड एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी जो है मतलब एसेट्स की सुरक्षा के लिए एक स्कीम ली हुई है। इस प्रकार से हमारा भी ये जो प्रोडक्ट है ओरिएंटल का, ये हमारे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें हर तरह के प्रोडक्ट्स थे, उसमें एक जो गैप था कि जो व्यापक स्तर पे बीमा देने के लिए और इस तरह का, तो हमने ये पैरामीट्रिक, ये सर्वत्र सुरक्षा पैरामीट्रिक पॉलिसी लाकर हमने उस गैप को भरा है। और इसके माध्यम से अब हम अपने ग्राहक, चाहे वो रिटेल हों, चाहे वो कमर्शियल हों, चाहे वो हमारे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हों, चाहे वो हमारे कृषक साथी हों, या जो कमज़ोर आय वर्ग के सामाजिक वर्ग हैं, महिला ग्रुप्स हैं, या कोऑपरेटिव सहकारी संस्थाएं हैं, इवन अपने जो बैंक के जो हमारे सहकर्मी हैं उनके सहयोग से, अपने बैंक टाई-अप्स के माध्यम से हम उनके लोनीज़ को ये सब सुविधाएं इस प्रोडक्ट के माध्यम से आसानी से और एक मैंने जैसे बताया ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट वे में उपलब्ध करा पाए। ये आपने इंडिविजुअल और कमर्शियल दोनों के लिए ही लागू किया हुआ है जी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, अम्ब्रेला प्रोडक्ट, इसका डिज़ाइनिंग इस तरह से है कि कस्टमर की, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो कमर्शियल हो, दोनों की ज़रूरतों के हिसाब से हम टेलर मेड कर सकते हैं उनकी। और ये देखिए, इसमें भी ये जो ट्रिगर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, ये नहीं होता कि पूरे भारत के लिए एक ही होगा। ये उस हर ब्लॉक स्तर पर एक ही रेनफॉल का लेवल एक ब्लॉक में नुकसान करेगा, एक ब्लॉक में नुकसान नहीं करेगा जी। वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति पे, जनसंख्या के घनत्व पर,
वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों पर आकलित होता है। इसलिए एक्चुअली कैलकुलेशन के आधार पर जो हमारा कवर्ड एरिया है, उस एरिया में अलग अलग जगह के लिए अलग अलग पैरामीटर्स बना के उसके लिए मानक बनाए जाते हैं, जिस हिसाब से क्लेम किस प्रकार से आवरण दिया जाएगा और किस प्रकार से क्लेम ट्रिगर होगा। तो ये एक तो कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था ऐसे बनाते समय है जी, पर इतनी ट्रांसपेरेंट है कि जब इसका इस्तेमाल होना शुरू होता है तो बहुत आसानी से आवरण भी दिया जा सकता है और बहुत आसानी से क्लेम्स का भुगतान भी। मतलब आपको लगता है कि मतलब लोग इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे? बिल्कुल, जब कस्टमर के लेवल पे आता है तो ये प्रोडक्ट इतना सिंपल है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि यदि कोई व्यक्ति सड़क के किनारे जैसे स्ट्रीट फूड का बिजनेस करता है, तो आपने ऐसे देखा होगा कि भारत भर में अलग अलग जगह पर आजकल QR कोड के बेस पे UPI बेस हमारे पेमेंट सिस्टम्स हैं। तो जो भी हमारे वेंडर्स हैं वो सब के सब उसी माध्यम से अपना कवरेज ले रहे हैं, वो अपने पेमेंट्स लेते हैं। तो ऐसे में यदि किसी दिन बहुत रेनी डे हो, बहुत तेज़ बारिश आ जाए, या किसी दिन ऐसा हो कि इतनी गर्मी हो कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में उनके आय पर असर पड़ जाता है। पर यदि हमें ये पहले से ही मालूम है कि किन परिस्थितियों में आसान एग्जांपल के लिए मैं रेनफॉल ही बोलूँ कि बहुत ज़्यादा रेनी डे होगा तो उनकी आमदनी घट जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा देर तक व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। तो और कोई आकलन करने के बजाय यदि हम इस क्षति को, जो उनके आय में कमी हो रही है, उसको जोड़ लें रेनफॉल के लेवल से, तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए उसका मेजरमेंट करना भी, और जब वो ट्रिगर घटता है तो उनको पेमेंट करना भी। तो इस तरह के एग्जांपल में मैं आपको इस तरह से बोलूँ, यदि मैंने कहा कि इस जगह पे इस पर्टिकुलर MM से ज़्यादा बारिश होने पर मैं उस वेंडर को एक दिन का 200 रुपये या एक दिन का 300 रुपया का भुगतान करूँगा, तो मुझको उसके लिए किसी को पूछना नहीं है। जैसे ही मेरे डाटा में वो लेवल रीच होगा, उस दिन उसके खाते में उतने पैसा जो तय हुआ है वह उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ट्रांसफ़र होने के बाद उसकी जो दिन भर की आय में क्षति हुई है वो भरपाई हो जाएगी उसकी। तो कितना सिंपल है, उसको कुछ भी नहीं करना है। ये बड़े जैसे कई जगह सहकारी संस्थाओं के माध्यम से या किसी जगह पर इवन जो QR कोड प्रोवाइडर है उनके माध्यम से इस प्रकार ग्रुप बनाए जाते हैं, बड़े आसानी से प्रीमियम का भुगतान होता है और लाभार्थी के खाते से डेबिट होता है, और जब ये पेमेंट ट्रिगर होगा तो उसी के खाते में ऑटोमेटिक पैसा चला। तो इसीलिए ये पैरामीट्रिक पॉलिसी है, मतलब आपने पहले से तय कर रखा है, एक पैरामीटर बना दिया है कि इतना अगर होगा तो हम इतना देंगे ही देंगे। और ये पैरामीटर भी जो ज़रूरतमंद है, जैसी उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से पैरामीटर तय किए जाएंगे। ज़्यादातर मूलतः अभी तक जो सामान्यतः जो होता है वो आजकल ये मौसम से जुड़े हुए होते हैं, पर इसके अलावा आने वाले समय में प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड भी चीज़ें बन सकती हैं। एक और अन्य उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे सर्दियों में फॉग अधिक होने से विजिबिलिटी जब कम हो जाती है तो फ्लाइट्स का आना या जाना कम हो जाता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है। उससे रिटेल कस्टमर को भी नुकसान होता है फ्लाइट के कैंसिलेशन से, और फ्लाइट जो ये एयरलाइंस होती हैं इनको भी नुकसान होता है। तो एयरलाइंस भी अपना इसमें बीमा ले सकता है, और जो इंडिविजुअल कस्टमर है वो अपनी परेशानी के लिए वो भी उसका भी नुकसान जो हो रहा है उसके लिए भी ये बीमा, और ये बीमा किससे लिंक्ड होगा? विजिबिलिटी से। तो बड़ा सिंपल प्रोडक्ट बना के और उसको बेचा भी जा सकता है। अच्छा, ऐसे में जब जुलाई से लेकर सितंबर तक भारत में रेनी सीजन ही होता है, तो आपने बिल्कुल यही टाइम चुना इसको जो है वो लॉन्च करने के लिए? एक्चुअली मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं 6 महीने पहले ही इसको लॉन्च करता, परंतु क्योंकि हम इसके टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करते हुए अपने जो हमारे टेक्निकल सहयोगी इसमें हैं ऑर्गेनाइजेशन, करते करते कुछ समय ज़्यादा लग गया, तो ये सोचा समझा प्रयास तो नहीं था। परंतु ये जो है क्योंकि अब मानसून आ रहा है, तो वैसे तो भारत में 4 मौसम है, हर मौसम के साथ जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अभी गर्मी का मौसम था तो हम लोगों ने जो अपना पहला जो हमने पॉलिसी बेची है वो एक महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह को हमने दी थी जो तापमान बढ़ने से लिंक थी। और मुझे बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि उस पॉलिसी में उन्होंने लिया भी, और उसका क्योंकि ट्रिगर हो गया तो इसलिए हमने कुछ लाभार्थियों को उसका लाभ भी पहुंचा दिया। इस प्रकार से मानसून की अपनी आपदाएं हैं, और फिर उसके बाद सर्दी में मैंने जैसे बताया आपको कि फॉग और उससे रिलेटेड विजिबिलिटी से रिलेटेड समस्याएं आएंगी। तो ये तो, और जिस तरह से मौसम का बदलाव हो रहा है आजकल, तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया कि कौन सी घटना कब दुर्घटना को, कभी गर्मी और फिर कभी उमस और फिर वापस फिर जो है वो, तो वो इसलिए ये हर मौसम के लिए अनुरूप सब्जेक्ट
प्रोडक्ट है, उत्पाद है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बिल्कुल सही समय है कि ये इस प्रोडक्ट का अधिक से अधिक लाभ सारे लोग लें, और इसके बारे में जानकारी, जैसे आपके चैनल के माध्यम से भी ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ताकि उसकी डिमांड भी पता लगे और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बना के हम उनको। अच्छा, जैसे सर आपने स्ट्रीट वेंडर्स और इन सबकी बात की, तो जब वो इस पॉलिसी को लेंगे तो जनरली उनको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीमा लेते समय भी हमें इतना ही मालूम होना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है और वो क्या बिज़नेस कर रहा है, किस जगह पे बिज़नेस कर रहा है, और उसका यदि हमारे पास अकाउंट डिटेल्स होंगी तो उससे हमें ये लाभ होगा कि हम वो डिटेल की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि हम ताकि उसके खाते में हम पैसे का सीधे ट्रांसफ़र कर सकें। उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी वेदर का डाटा जो है वो पब्लिक वेदर डाटाबेस से हम लेंगे जी। तो इसलिए बहुत कम कागज़ों की मदद से ही यह बीमा बनाया भी जा सकता है, किया भी जा सकता है, और उसके बाद लाभार्थियों को लाभ दिया भी जा सकता है। आज सर आपने लॉन्च किया है, तो किस डेट से जो है वह एक्चुअली ये अमल में आ जाएगा? ऑलरेडी अमल में आ चुका है। हमको ये फॉर्मल लॉन्च आज हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया कि हम स्वयं सहायता समूह महिलाओं का, उसके हम पहले ही एक पॉलिसी दे भी चुके हैं, जिसका कि हमारी ऑलरेडी क्लेम भी ट्रिगर हो चुका है उसके ऊपर। तो ये फॉर्मल लॉन्च था आज के दिन में। अदरवाइज पहली पॉलिसी तो हम बेच भी चुके हैं। यदि किसी भी ग्राहक को हमसे कल भी यदि पॉलिसी चाहिए तो हम इस स्थिति में है कि हम उसको पॉलिसी दे सकते हैं। ऑलरेडी हमारी मार्केटिंग फोर्सेज जगह जगह पर अप्रोच कर रहे हैं ग्राहकों को, ताकि हम उनको ये उत्पाद बेच सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी अच्छी पॉलिसी लाने के लिए। तो आपने सुना ओरिएंटल इंश्योरेंस के सीएमडी संजय जोशी जी को, और उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी जो है बिल्कुल स्ट्रीट वेंडर से लेकर तमाम उन सहायता समूहों तक है जिनको इसको ज़रूरत है, और इसका सारे जो क्लेम है वो फास्ट तरीके से जो है वो निपटाए जाएंगे। तो आप भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद।